हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसके 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जा करके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख करके अपने पिछले कंसेप्ट को क्लियर कर लें। और जो फ्रेंड्स कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं उनके लिए नया पार्ट हम लेकर के आ रहे हैं, पार्ट 4। तो पार्ट 4 आपका जो है इरेशनल नंबर है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, आज हम आपको इरेशनल नंबर जो पढ़ाते हैं, जितने भी आपके डाउट्स या कंसेप्ट जो भी अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो ये आपका आज के टॉपिक में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, तो इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर हमने आपको बताया था। इरेशनल नंबर किसके पार्ट होते हैं? तो हमने बताया था आपको कि रियल नंबर के 2 बेटे हैं। कौन कौन? एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के 2 बेटे, तो पहले बेटे के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो था रैशनल नंबर। तो चलिए, आज हम चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? तो चलिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q equals to not 0। तो रैशनल नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते थे, बट इरेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जितने भी आपको इंटीजर्स जो रूट के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में, 4 रूट के फॉर्म में, या मल्टीपल जो भी आपके रूट के फॉर्म में रहेंगे, वो सारे के सारे, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी क्या होंगे? वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो लिख दीजिए, जैसे लिखना है इसमें जैसे √2, √3, क्यूब रूट 4, ठीक है, 6, जितने मल्टीपल 12, ठीक है। तो ये सारे देखिए परफेक्ट क्यूब रूट या फिर परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे में से कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर वो इंटीजर हैं जिनका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो जब परफेक्ट आंसर नहीं आएगा तो ये डेसिमल के फॉर्म में आएंगे। तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा तो डेसिमल इसका कैसा होगा? डेसिमल इनका होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था डेसिमल फॉर्म विल बी नॉन टर्मिनेटिंग and non recurring repeating, दोनों वर्ड हम बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, ठीक है, तो वो सारे के सारे किसमें होंगे? जो भी इंटीजर हैं, अगर क्यूब रूट के फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, 4 रूट के अंदर या 5 रूट के अंदर, 6 रूट के अंदर, मल्टीपल जो भी हैं, उसके अंदर कोई भी इंटीजर होगा, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो सारे के सारे क्या रहेंगे? वो सारे के सारे इरेशनल नंबर रहेंगे। और इरेशनल नंबर में क्या होता है प्रॉपर्टी होता है कि डेसिमल फॉर्म विल बी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, साथ के साथ आप लोग भी यहां पे नोट कर लीजिए।
तो हमने दो बातें आपको बताई। पहले मैं फिर से पहला पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूं, इरेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, सिर्फ रैशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इक्वल्स टू नॉट जीरो। तो जब भी आपको P बाई Q के फॉर्म में देगा तो क्या आप इरेशनल नंबर मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि कोई भी इंटीजर अगर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और उसके फॉर्म में हो और वो परफेक्ट आंसर ना निकले उसका, यानी कि उसका डेसिमल में आंसर निकले, तो डेसिमल कैसा आंसर रहेगा उनका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग रहेगा, ठीक है। तो ऐसे फीचर किसके होते हैं? इरेशनल नंबर के। ध्यान रहेगी बात? चलिए ठीक है। तो दो पॉइंट हमने आपको बताया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, हम उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक का मैं एग्जांपल, जैसे √2 है तो √2 को मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप से इसका आंसर निकलता है। जैसे √2 है तो इसका 1 पॉइंट, जैसे 4 1 4 2 5 6 7 9 इस टाइप से आता रहेगा, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। देखो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये √2 क्या है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। लाइकवाइज √3 कर लो, 1.7163265123 सो ऑन। यहां भी देखेंगे आप तो डेसिमल के बाद डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये जो रूट वाले जितने भी आते हैं जो कि परफेक्ट आंसर नहीं देते हैं, वो सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे तरीके से आपको और वीडियो हम अगली टॉपिक के लिए हम लेकर के आएंगे। चलिए हम सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप सभी साथ के साथ लिखते जाएंगे। फाइंड एन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7। तो ये एक क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो आपको क्या निकालना है? इरेशनल नंबर निकालना है। तो अरे इरेशनल नंबर निकालना है तो चलो हम देखते हैं क्या ये 1/7 P/Q के फॉर्म में है, 2/7 P/Q के फॉर्म में है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो चलते हैं चेक करते हैं। रैशनल नंबर है तो चलिए देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम 1/7 का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/7 7 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। आप मैनुअली करेंगे, हम आपको करके बता रहे हैं यहाँ पे कि 1/7 का डेसिमल फॉर्म में आंसर क्या होता है। तो 1/7 अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से 1 को तो हमारा आंसर आता है 0.142857। फिर 142857, मतलब ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 142 और ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है तो हम इसमें लगा देंगे सिंगल सा बार, ठीक है। अब तो हमने क्या देखा कि इसका आंसर है 0.142857 और ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसका फीचर? ध्यान रखिए आप लोग, किसका फीचर है ये रैशनल का फीचर है, मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है 2/7, तो 2/7 मत कीजिए, 1/7 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/7। आप यहां पे देख लीजिए 1/7 मल्टीप्लाई अगर 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2/7। ये मैं आपको समझाने के लिए साइड में लिख रहा हूं। तो 2/7 क्या होगा? तो 1/7 का वैल्यू अगर ये आ गया है तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो 2 × 0.142857
हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1/7 का देखो इसमें 1/7 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/7 का वैल्यू इतना आता है, ऊपर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 0.1532796 और ये रिपीट होता रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो चलिए अब हमें 1/7 का भी वैल्यू पता है, हमें 2/7 का भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो जब हमें दोनों का वैल्यू पता है तो इन दोनों के बीच में हमें क्या पता करना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर निकाल देंगे, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल बहुत सारे नंबर इसके बीच में है। तो ये क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसका वैल्यू रिपीटिंग नेचर का है, इसका भी। लेकिन इसके बीच में तो बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स होंगे, तो मल्टीपल नंबर्स में रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इससे बड़ा और इससे छोटा कोई भी नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा, तो चलिए 0.14 है, तो हम क्या करेंगे 14 आगे लेते हैं, 2 143 ले लो, 143106793 ये रिपीट करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी नंबर जो इससे थोड़ा बड़ा हो तो हमने ले लिया, लेकिन इससे छोटा हो, इससे छोटा है देख लीजिए 0.153 0.143, तो हमने इससे बड़ा और इससे छोटा बीच का कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि दिखने से ही इरेशनल लगता हो, तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में मल्टीपल रैशनल और मल्टीपल इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमने इनके बीच का एक नंबर जो इरेशनल नेचर टाइप का लग रहा है वो हमने उठा करके इसका आंसर लिख लिया। तो आपको जब पूछे तो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन दो नंबर्स के बीच में, तो आप इस टाइप से इसका आंसर निकाल लेंगे, और बीच का एक नंबर जो कि इरेशनल टाइप का दिख रहा हो आप अपने मन से लिख सकते हैं, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट एक हम इसमें जो चीज़ है वो हम आपको समझा रहे हैं, और इसके साथ ये टॉपिक जो है, टॉपिक इरेशनल नंबर का, वो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें जो सेम नेचर का है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइंड 2 डिफरेंट irrational number between 5/7 and 9/11। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब कुछ MCQ हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? MCQ। ये फ्रेंड आपको क्वेश्चन करना है और हमें कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या निकला। MCQ। तो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उसमें, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसके बेस पे हम इसमें MCQ रखते हैं और वो आपको बताना है। आइडेंटिफाई rational and irrational number। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला एग्जांपल डाल रहे हैं √23, दूसरा √225, थर्ड 0.3796, 7.478478 5, 1.10100111 एंड सो ऑन। तो ये 5 सम हमने आपके सामने रखा है। आपको बस ये बताना है इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो चलिए, देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए
पहला अंडर रूट 23 और ये स्क्वायर रूट है। आप बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखने से ही पता चल रहा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा होगा? डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो रिपीटिंग नेचर के नहीं होंगे, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीटिंग नेचर के होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि कोई भी इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वो क्या होता है? वो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो लिख दो यहां पे इरेशनल। ओके, हमने यहां निकाल लिया, पहला क्या है? इरेशनल। सेकंड अंडर रूट 225, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? तो 15 का। 15 मल्टीप्लाई 15 225 हो जाता है। तो मतलब 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15 होगा। 15 होगा कहने का मतलब इसका परफेक्ट आंसर मिल गया। परफेक्ट आंसर मिल गया तो मतलब ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये देखेंगे 0.3796। क्या 6 के बाद कोई नंबर आया क्या? नहीं, ये टर्मिनेट हो चुका है। और हमने क्या बताया था? डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो जाए तो कौन सा नंबर? याद हो जाना चाहिए, रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट 7.478478 एंड सो ऑन, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें चेक कीजिए क्या ये नंबर एक्सटेंज जो हो रहा है क्या वो रिपीट तो नहीं हो रहा है? तो हमने देखा 7.478 फिर 478, मतलब 478 मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। और रिपीट होता है तो हमने क्या कहा था आपको? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, तो पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो इरेशनल, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब होगा तो रैशनल, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट रैशनल, डेसिमल एक्सपेंशन डोंट टर्मिनेट बट रिपीटिंग रैशनल। अब ये कौन सा नंबर है? 10, डेसिमल के बाद 10, 100, 100, 1 4 टाइम 0 1। अरे ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है और ये एक्सटेंड भी हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था? रिपीट, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रैकरिंग, दैट इज कॉल्ड इरेशनल। फ्रेंड्स, तो हमने आपको जो कंसेप्ट बताया था उसके आधार पर रैशनल इरेशनल को पहचानना, दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर को पता करना और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक बता दिया है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे ही इस वन स्टॉप सॉल्यूशन पे जाके सॉल्व हो जाएंगे। आपको अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम बहुत ही सिंपल वे में आपको मैथमेटिक्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए अगले पार्ट के लिए। थैंक यू, बाय।